गुस्ल करने का जो तरीका है वो क्या है, और फिर गुस्ल के अंदर जो शरई गुस्ल है यानी गुस्ल जनाबत है, नापाकी का गुस्ल है, उसके अंदर बाज़ औक़ात हम ऐसी गलती कर देते हैं कि जिसकी वजह से हम गुस्ल तो कर लेते हैं लेकिन हमारा गुस्ल होता नहीं है, यानी गुस्ल करने के बाद भी हम नापाक ही रहते हैं और हमें पता ही नहीं होता। तो ये बहुत ज़्यादा, तो नापाकी की हालत के अंदर वो नमाज़ पढ़ें, तलावत करें, जो मर्ज़ी है करें, तो इसका मतलब ये हो कि वो हालत जनाबत के अंदर ये सारे चीज़ें कर रहे होते हैं। तो ये मसला बड़ी तवज्जो के साथ समाअत कीजिएगा। सबसे पहले गुस्ल करने का जो तरीक़ाकार है वो ये कि सबसे पहले कुल्ली की जाए। कुल्ली 3 मरतबा अपने मुंह के अंदर पानी डालना, और अगर ये रमज़ान न हो तो रमज़ान के अलावा 3 दफ़ा कुल्ली में गरगरे भी करें ताकि वो हलक तक पानी आपका पहुंच जाए। दूसरी इसकी जो शर्त है वो ये है, फ़र्ज़ है गुस्ल का, वो है कि अपनी नाक की नरम हड्डी तक पानी को पहुँचाना। ये नरम हड्डी यहाँ पे होती है, इसका मतलब ये है कि आपने पानी को ऊपर तक खींचना है थोड़ी देर के लिए, तब जाके आपका नरम हड्डी तक आपका पानी पहुँचेगा। 2, और तीसरा जो गुस्ल का फ़र्ज़ है वो ये है कि आपके जिस्म का कोई भी हिस्सा, एक बाल भी सूखा हुआ नहीं रहना चाहिए, खुश्क नहीं रहना चाहिए। ये गुस्ल का तीसरा और आम फ़र्ज़ है। अब यहाँ तक तो सबको पता है। इसके अंदर एक और चीज़ जो बड़ी अहमियत की हामिल है, उसमें ख़वातीन के लिए भी है और ये मर्दों के लिए भी है। ख़वातीन के लिए ये है कि अगर उन्होंने अपने नाखनों के ऊपर नेल पॉलिश लगाए हुए हैं, ठीक है जी, नेल पॉलिश अगर लगी हुई है तो आपको पता है कि नेल पॉलिश के अंदर ऐसी केमिकल होते हैं कि जिसकी वजह से पानी डायरेक्ट नाखून तक नहीं पहुंचता। ये बड़ा बारीक मसला है जी। नेल पॉलिश अगर लगा हुआ है तो हमारी माएँ बहनें अगर गुस्ल करती हैं जनाबत का तो पानी जिस्म तक नहीं पहुंचता। जब पानी जिस्म तक पहुंचता ही नहीं है तो गुस्ल ही नहीं हुआ। जब गुस्ल ही नहीं हुआ तो नमाज, इबादत, बाकी सारी चीज़ें तो अलग हो गई। इसके लिए ज़रूरी है कि गुस्ल से पहले उस नेल पॉलिश को उतारा जाए, तब गुस्ल किया जाए। दूसरी चीज़, अगर उन्होंने कानों के अंदर कोई बालियां वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ पहनी हुई है जिसकी वजह से जिस्म तक पानी नहीं पहुंचता, कानों तक पानी नहीं पहुंचता, तो वहाँ पे उसको गुस्ल करते हुए थोड़ी हरकत दें ताकि पानी कान तक पहुँच सके। इसी तरह से मर्द हज़रात या ख़वातीन दोनों ने अपनी उंगलियों के अंदर अंगूठी पहनी होती है, छल्ले पहने होते हैं, अंगूठियाँ होती हैं, बेशुमार चीज़ें होती हैं। तो गुस्ल के वक्त उसको उतार दें। अगर उतार नहीं सकते तो कम से कम उसको हरकत दें ताकि जिस्म तक पानी पहुंच सके। इसी तरह से एक और अहम चीज़ ये है कि आपको पता है कि आपके ये जो कान का हिस्सा है दरमियान वाला, यहाँ पे आपका पानी नहीं पहुंचता। हम 2-3 बाल्टियाँ भी अपने ऊपर डाल दें, फव्वारे के नीचे भी खड़े हो जाएं, तो हमारे कान के अंदर पानी नहीं पहुंचता। तो इसलिए ज़रूरी है कि गुस्ल करते हुए अपनी उंगली के साथ ये कान के अंदर वाले हिस्से का खिलाल करें ताकि आपके कान का हिस्सा भी तर हो जाए और आपका गुस्ल दुरुस्त हो जाए। इसी तरह से एक और चीज़, हमारे जिस्म का एक और हिस्सा है जहाँ पे आम तौर पे पानी नहीं पहुँचता, और वो है हमारी नाफ। नाफ के अंदर आपका पानी नहीं पहुँचता, आप जितना मर्ज़ी है पानी डाल दें। इसलिए उंगली के साथ अपनी नाफ के अंदर भी खिलाल करें ताकि वो जगह भी तर हो जाए। और आखिरी चीज़, अपने हाथों की और पाँव की उंगलियां, उनके अंदर खिलाल ज़रूर करें। आपकी उंगलियां जुड़ी हुई होती हैं, खुसूसन पाँव की जो उंगलियां हैं, तो उनके अंदर भी बाज़ औक़ात पानी नहीं पहुंचता, तो उनका खिलाल करें ताकि अच्छे तरीके के साथ आपका गुस्ल हो जाए। और ऐसा ना हो कि आप गुस्ल करके आ जाएं लेकिन फिर भी आपका कोई हिस्सा नापाक खुश्क रह जाए और उसकी वजह से आपका गुस्ल ना हो। इस चीज़ की बड़ी एहतियात करें। और आखिरी मसला इस ज़िमन के अंदर आज के इस दरसे हमारे दर्स का, और वो भी बहुत ज़रूरी है खुसूसन मर्द हज़रात के लिए, कि अगर आपके कपड़े नापाक हो जाए, आपके कपड़ों के ऊपर नजासत लग जाए, इंसान है तो फितरती तौर पे ये फितरतन उसके साथ ये मसाइल होते हैं। नजासत लग गई, उसको एहतलाम हो गया, या वैसे नजासत लग गई, 100 तरह की इसके अंदर मसाइल हो सकते हैं। अब ज़रूरी है कि जब आप अपने कपड़े अपने घर वालों को दें, वो वॉशिंग मशीन के अंदर डालें, वो धोने वाले कपड़ों के अंदर उसको शामिल करें। उससे पहले आप ख़ुद उन कपड़ों को वो मखसूस जगह जहाँ पे वो नजासत लगी है उसको साफ़ करके वो कपड़े उनको दें। ये बड़ा अहम मसला है। हम उसी तरह से अगर उतार के फेंक देते तो एक तो हमारी माँ है, बेटी है, बहन है, जब वो उस कपड़ों को धोने के लिए वो सामने करेंगी तो उनके लिए भी ये बड़ी शर्म की बात है। यानी हया के माने ये चीज़ है कि हमारी नजासत सामने लगी हुई है, उनके लिए भी ये शर्म की बात है, हमारे लिए भी सोचने का मकाम है।
और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि आपकी वो नजासत, अब घर के अंदर जो ख़वातीन हैं उनको तो नहीं पता ना कपड़ों के साथ कहाँ नजासत लगी है। वो जब उस कपड़ों को सारे कपड़ों के अंदर शामिल करेंगी तो वो एक कपड़े की नजासत पूरे घर के कपड़ों के साथ, उनके कपड़ों, सारे कपड़ों के साथ उस नजासत को वो शामिल हो जाएगी और वो सारे कपड़े नापाक हो जाएंगे। अगरचे बाद के अंदर उनको पानी से धोया जाएगा, नचोड़ा जाएगा, डाला जाएगा, लेकिन आप क्यों एक नजासत जब उसको अलग कर सकते हैं, शुरू के अंदर आप उसको अलग कर सकते हैं, तो आप उसको वहीं पे अलग कर दें ताकि जब आपके कपड़े वहाँ पे शामिल हों तो सारे कपड़े नापाक ना हों। ठीक है, इस चीज़ की बड़ी एहतियात करने की ज़रूरत है कि जब भी नजासत लगे ख़ुद उसको कपड़े देने से पहले खुद आप उसको साफ़ कर लें, क्योंकि आपको पता है कि वो नजासत जिस्म आपके कपड़े के किस हिस्से पे लगी है, बाकी किसी को नहीं पता। तो इसलिए कपड़े देने से पहले इस चीज़ की बड़ी एहतियात किया करें। अल्लाह ताला हम सब को अमल पैरा होने की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व अस्हाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबि बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इलाहुल आलमीन, ये दरस कुरान, दरस हदीस और फ़िक़ी मसाइल के हवाले से मौला करीम जितने भी आबाब बैठते हैं, तवज्जो देते हैं, मौला करीम हम सब का मिल के बैठना अपनी बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमा। हम सब को इलाहुल आलमीन अपने दीन मतीन को समझने की तौफ़ीक अता फरमा। कुरान करीम, हदीस मुबारका के अंदर मौला करीम जितने भी हमारी ज़िंदगी से, हमारी मुआशरती ज़िंदगी, हमारी समाजी ज़िंदगी से मुताल्लिक़, मुआशी ज़िंदगी से मसाइल मुताल्लिक़ मौला करीम जो चीज़ें बयान हुई हैं उनके अंदर गौर व फ़िक्र करने की, तदब्बर करने की मौला करीम तौफ़ीक नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन हम सब की इबादात को, रियाज़ात को, हमारे रोज़े को अपनी बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमा।